हमें कभी अगर हमारी गाड़ी मिली होती तो हमने जान से मार दे देते। हमें इस चीज़ का डर है, मारुति मुझे मरवाना चाहते हैं, खत्म करना चाहती है। तो हमने FIR करने की कोशिश की, लेकिन FIR पुलिस नहीं कर रही, नहीं सुन रही है। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी ना हुआ हो, लेकिन देश का राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्मा गया है। और ये माहौल तब और भी गर्मा गया जब समाज विकास क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि उनके गुंडों ने उन पर और उनके साथियों पर जानलेवा हमला किया है। साथ ही पुलिस पर भी यह आरोप लगा दिए कि उनके ऊपर हुए इस जानलेवा हमले की FIR दर्ज नहीं की जा रही है। जिसके बाद अशोक सिंह ने ग्रेटर नोएडा के स्थित DM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया। अब सवाल यह है कि अशोक सिंह के दावे में कितना दम है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह के साथ मारपीट किसने की, मारपीट हुई तो कहां हुई? सुनिए खुद अशोक सिंह की जुबानी। क्या हुआ आपके साथ में? मेरा नाम अशोक सिंह है, मैं अशोक सिंह हूँ और समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। नवंबर 2023 में मेरी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। 3 साल से हमने एप्लीकेशन किया था और हमें सिंबल मिल चुका है गन्ना किस्म का और इलेक्ट्रिक पोल का। कुछ राज्यों में गन्ना किस्म, उत्तर प्रदेश में गन्ना किस्म। इस चीज़ को देखते हुए मायावती जी ने हमारे ऊपर अटैक करवाया है। 16 से हमारी बातचीत होने लगी है। उनके एक बुद्ध धर्मावती, उन्होंने कहा बंदी से बात करें। फिर हमने 24, 25, 26 को कंटिन्यू हमारी बात भी हुई और हमको धमकियाँ मिली कि आप पार्टी ये कर दो, विलय कर दो या ख़त्म कर दो, और नहीं तो हम जान से मारने की धमकी आने लगी। फिर 29 तारीख को इंसिडेंट ये हुआ कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुनील सक्सेना जी जा रहे थे वो सिंबल को लेकर कुछ करने के लिए। तो हमारे वहाँ पे राज कपूर जी जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं उनके घर पे जा रहे थे कंप्यूटर बनाने के लिए। फिर उनके ऊपर हमला होता है, 2 आदमी आके हमला करते हैं और उनको मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं तुम्हारा राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अशोक सिंह कहाँ है, हम उसको जान से मार देंगे, नहीं तो पार्टी को वो लोग बंद करें और बस मानने के लिए वापस आ जाए कि पंजी का आदेश है, मायावती जी का आदेश है। ऐसा करके उसने कहा तो हमने FIR करवाई, लेकिन FIR हो नहीं रही, हमने कंप्लेन करवाई। तो पुलिस इस बात पे गई जहाँ से सीना झपटी होती, जहाँ से इनके कांच के शीशे टूटे थे, जहाँ इनको मारा गया था। तो हमें डर है कि हम इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है तो हमें कभी अगर हमारी गाड़ी मिली होती तो हमने जान से मार दे देते। हमें इस चीज़ का डर है, मायावती मुझे मरवाना चाहते हैं, खत्म करना चाहती है। तो हमने FIR करने की कोशिश की, लेकिन FIR पुलिस नहीं कर रही, नहीं सुन रही है। तो हम अभी कोर्ट में गए हैं। आज मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में हमने ये फाइल किया है और हम कोर्ट की गुहार लगाएंगे और हम अभी कमिश्नर के पास भी जाएंगे, हम होम मिनिस्टर के पास जाएंगे, हम प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करेंगे कि हमें जान माल की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाए। तो सुना आपने, पुलिस के खिलाफ कोर्ट गए अशोक सिंह गृह मंत्रालय के सामने भी धरना देंगे, जरूरत पड़ी तो मामले को PMO तक लेकर जाएंगे, लेकिन बसपा की गुंडागर्दी को देश भर में उजागर करेंगे। तो अब आप खुद इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कितनी गहमागहमी होने वाली है, क्योंकि तारीखों के ऐलान से पहले समाज विकास क्रांति पार्टी ने बसपा और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो इस बार के चुनाव में ताल भी ठोकने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।